प्रथम अध्याय श्लोक 7 और 8। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। द्रोणाचार्य के सामने अब दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करता है। पहले उसने द्रोणाचार्य को आचार्य संबोधन किया और यहाँ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ संबोधन करता है। वो कहना चाहता है आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, पर योद्धा बनकर ही मेरे लिए लड़ना। दुर्योधन को सबसे ज़्यादा भरोसा कर्ण पर था। वो जानता था कि द्रोणाचार्य व भीष्म दोनों पांडवों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। कर्ण तो पांडवों का विरोधी है। प्रतीक्षा कर रहा था दुर्योधन कि कब भीष्म गिरे और कर्ण सेनापति बने। 9 दिन भीष्म सेनापति रहे, युद्ध का कोई निर्णय नहीं आ रहा है। उसको लगा कि भीष्म पांडवों को मारेंगे नहीं और मेरे को हराने की कोशिश करेंगे, इसलिए इनका गिरना जरूरी है ताकि कर्ण आए। उन 9 दिनों में कौरवों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुर्योधन के कई भाई मारे गए। कर्ण तो मेरा वफादार है, केवल मेरे बारे में सोचेगा। भीष्म के बाद तुरंत उसने कर्ण का नाम लिख दिया। आगे कहता है मेरी सेना में आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण है, कृपाचार्य है, वह अश्वत्थामा है, बड़े बड़े वीर हैं। अब आगे 9 और 10वें श्लोक में बोलता है ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। ये विविध शस्त्रों से युक्त है, युद्ध विद्या में निपुण है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। उसके अनुसार हमारी शक्ति अनुभवी भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं और उनकी सुरक्षा भी एक कम अनुभवी भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म पिता की तुलना में न के बराबर है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता है। वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है। दुर्योधन को सेनापति धृष्टद्युम्न नहीं दिखाई दे रहा है, अर्जुन भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसे केवल अपना शत्रु भीम ही दिखाई दे रहा है। व्यक्ति का जब मन आत्मदृष्टित हो, गलत दृष्टि से केंद्रित हो जाता है तो वो वास्तविकता को नहीं देख पाता। इससे बचना चाहिए। जीवन में सफलता यदि पानी है तो इससे बचना चाहिए।
अपना विजन, अपना दृष्टिकोण संकुचित न हो जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, दृष्टिकोण हमेशा बड़ा रखना जरूरी है। मैं कहता हूँ वो सच, ऐसा मत करना। जो सच है वो मैं कह सकूँ, ऐसी योग्यता बनाना। दुर्योधन ने एडवांस कोर्स किया था मल्ल युद्ध का, गदा विद्या का, बलराम जी के पास। अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया और जिस तरह से विवाह किया वो बात बलराम जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ थे, अर्जुन के पक्ष में थे। उस समय ऐसी परंपरा थी कि मामा की पुत्री के साथ विवाह कर सकते थे। आज भी दक्षिण भारत में ऐसी परंपरा है। दक्षिण भारत में तो ब्राह्मणों में पहली वरीयता मामा की बेटी को ही देते हैं। विवाह के लिए मना करने पर संबंधों में कड़वाहट सी पैदा हो जाती है। हमें कुछ अजीब लग सकती है कि मामा की बेटी तो बहन हुई, पर ऐसा होता है दक्षिण भारत में। शायद एक ही कारण हो सकता है कि घर की संपत्ति घर में ही रह जाए। बलराम जी को वो पसंद नहीं आया, क्योंकि मथुरावंशी यादवों में वो परंपरा नहीं थी। बलराम जी द्वारका छोड़कर मिथिला चले गए। इतना प्यार था दो भाइयों में, कृष्ण बलराम में, और 2 साल तक एक दूसरे से बोले नहीं। और दुर्योधन उसके जैसा मौकापस्त राजनीतिज्ञ ये अवसर थोड़ी गंवाएगा। उसको जैसे ही पता चला कि 2 भाइयों में दीवार खड़ी हो गई है, वो भी अर्जुन के कारण हो रही है। कृष्ण अर्जुन की मैत्री तो जग जाहिर थी। दुर्योधन तुरंत मिथिला चला गया बलराम जी के पास। बलराम जी के पैर पकड़ लिए, कहता है कि आप मुझे मल्ल युद्ध सिखाइए। 6 महीने रहा वो उनके पास, उनकी सेवा की, मल्ल युद्ध सीखा। मल्ल युद्ध के साथ उसने बलराम जी का दिल भी जीत लिया। ये बात जीवन भर रही। इसलिए महाभारत के युद्ध में बलराम जी ने कोई खास भूमिका नहीं निभाई। जब कृष्ण पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं तो बलराम जी को भी आ जाना चाहिए था, लेकिन बलराम जी ने नहीं आए। बलराम जी ने कहा, मैं दुर्योधन के सामने नहीं लड़ूंगा, दुर्योधन मेरा शिष्य है। आखिर दुर्योधन बलराम जी को युद्ध से दूर तो रख पाने में कामयाब हो गया। इसीलिए बड़ा राजनीतिज्ञ है दुर्योधन। दुर्योधन को हमेशा भीम अपना प्रतिस्पर्धी लगता था, इसलिए पहला नाम उसमें भीम का लिया। दुर्योधन ने सबसे बड़ी एक गलती की कि वो भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य को, उनकी विलक्षणता को कभी भी नहीं समझ पाया। कितना अद्भुत मौका था दुर्योधन के पास जब सेना के बंटवारे के लिए जा रहे थे। कौन किसके पक्ष में लड़ेगा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक साथ द्वारिका पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण जी के पास। उस समय भगवान शयन कर रहे थे। दुर्योधन भगवान के तकिए के पास बैठ गया और अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठ गया। यह बहुत बड़ा फर्क है। अर्जुन जैसे भक्त भगवान के चरणों में बैठते हैं
और दुर्योधन जैसे महत्वाकांक्षी लोग, अहंकारी लोग भगवान के सर पर चढ़कर बैठते हैं। भगवान की जब आंख खुली तो स्वाभाविक है पहली दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी। बाद में अर्जुन को देखा। बात का पता चला क्यों आए हैं। कृष्ण न्यायप्रिय हैं। कृष्ण भगवान ने न्याय नहीं छोड़ा कभी भी। भगवान ने सबसे पहले एक बात कही, ये मेरी शर्त है कि एक तरफ मैं अकेला लड़ूंगा और दूसरी तरफ मेरी सेना लड़ेगी। पसंद कर लो तुम्हें कौन चाहिए। और मेरी दृष्टि पहले दुर्योधन पर पड़ी है, इसलिए दुर्योधन पहले मांगेगा उसे क्या चाहिए। इतना न्यायप्रिय प्रभु। अर्जुन का हृदय तो कांप गया। यदि दुर्योधन ने कृष्ण भगवान मांग लिए तो क्या होगा। लेकिन दुर्योधन कृष्ण को कभी समझ ही नहीं पाया। दुर्योधन ने सेना मांग ली। अर्जुन की जान में जान आई। बुरे लोग कभी अच्छे लोगों के प्रभाव को नहीं समझ पाते। यही उनकी पराजय का कारण बनता है। नहीं तो अपन देखें, बाकी सारी चीज़ें दुर्योधन के पक्ष में थी। कई सालों से शासन कर रहा है, सैन्य शक्ति उसके पास बहुत ज़्यादा है, फिर भी दुर्योधन हार गया। पांडवों के पास केवल भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए वो जीत गए। दुर्योधन की सैन्य शक्ति यूनाइटेड नहीं थी, परंतु पांडवों की सारी शक्ति यूनाइटेड थी, एकत्रित थी, इसलिए भी जीत गए। कम यदि हो पर एक हो हम, तो हमारी शक्ति बढ़ सक जाती है। संख्या बहुत हो, बड़ी हो, लेकिन बिखरे हुए हो तो कुछ नहीं कर सकते। विजय के लिए पर्याप्त होना जरूरी है। दुर्योधन राजनीतिज्ञ था, पर कपटी और चालाक था। जब दुर्योधन कुछ कहता है तो उसमें उसका दर्प, अहंकार साफ दिखाई पड़ता है। वो अपनी अधार्मिक प्रवृत्ति को बड़े कुशलता से धार्मिक सिद्ध करने की कोशिश करता है। शासन से, प्रचार तंत्र से, पैसे की शक्ति से उसने समाज की बड़ी शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया था। दुर्योधन बुरा आदमी है, उसका विरोध करना चाहिए, ये समझाने के लिए उस वक्त बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेजॉरिटी, अधिकांश व्यक्तियों को सुखी रखने में दुर्योधन कामयाब हो गया था। लोगों को जो चाहे वो सब दुर्योधन दे सकता था। हस्तिनापुर में गरीब कोई नहीं था, न कोई भिखारी था, सब संपन्न थे। सबको मूलभूत सुविधा दे रखी थी उसने। इसलिए प्रजाजन कहते थे, हमें क्या फर्क पड़ता है, राज्य पर पांडव बैठे, युधिष्ठिर बैठे, हमारा जीवन तो मौज से चल रहा है, ऐश कर रहे हैं। इतिहास में कई राजा हुए जो प्रजा को गुमराह करके सत्ता पर बने रहते थे। आज भी ऐसे राजनेता हैं अपने भारत में जो फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे, लोन माफ़ कर देंगे, 1 रुपया किलो गेहूँ, 2 रुपया किलो चावल देंगे, मुफ्त में देंगे। और आजकल के बदले हुए दुर्योधन तो मुफ्त में वाईफाई देने का भी वादा कर देते हैं।
कई तरह के प्रलोभन देने का वादा करते हैं। बेशक वो उनको पूरा कर पाए या न कर पाए, उनको कोई मतलब नहीं, केवल जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल कर लेते हैं, प्रजा को मूर्छा में रखते हैं। ऐसे दुर्योधन से सावधान होना जरूरी है हमें। ऐसी लालच में फंसने वाले लोग दुर्योधन के पक्षधर बन जाते हैं, जानते हुए अनजाने में भी। इसलिए अधिकांश व्यक्ति उसके साथ खड़े थे। प्रजा को समझाना मुश्किल हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी एक एक व्यक्ति के पास समझाने के लिए गए हैं, ये क्या कर रहे हो, दुर्योधन को आप सपोर्ट कर रहे हो। उस समय लोगों ने कृष्ण की बातों को नहीं माना, दुर्योधन का समर्थन किया। अलग अलग कारण थे, सबके अपने अपने स्वार्थ थे। वो कहते थे थोड़े से सिद्धांतों से समझौता कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं। इसलिए दुर्योधन के पक्ष में रहना गौरव की बात मानी जाती थी और पांडवों के साथ खड़ा रहना कठिन बात थी। ऐसा समाज था 5000 वर्ष पहले का। महाभारत की परिस्थितियाँ हमेशा रहती है, इसलिए भगवत गीता भी हमेशा ज़रूरी है। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की उपेक्षा करता रहता था। भगवान श्री कृष्ण के विचारों को उनके सामने खंडन करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और दुर्योधन को तो चापलूस आदमी चाहिए, अहंकारी जो था। इस कारण से उसने भगवान को न लेकर उनकी सेना ली। इसलिए जितना हो सके वो भगवान के सामने नहीं आता था, भगवान से आंख नहीं मिला सकता था। इसलिए अहंकार से दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, ऐसे अनेक वीर और भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन के पास संख्या ज़्यादा थी, जिसका कारण वे लोग या तो दुर्योधन की पकड़ में थे या दुर्योधन से प्रभावित थे या किसी लालच और स्वार्थ के कारण आए थे। इसलिए अपर्याप्त थे, इकट्ठे नहीं थे, काफ़ी नहीं थे। जबकि पांडु सेना संख्या भी बहुत कम थी, लेकिन निष्ठावान थी। पांडवों के पास जो भी आया था सैद्धांतिक रूप से आया था, इसलिए संख्या कम होने पर भी वे पर्याप्त थे, काफ़ी थे। श्लोक 11 का शाब्दिक अर्थ। एतेव सैन्य में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पिता को पूरी सहायता दें। इसका विवेचन कल करेंगे।